बिग ब्रेकिंग आपको रायपुर से बताते, जहां पर श्री शिवम कपड़ा शोरूम में चोरी का खुलासा हो गया। 16 लाख से ज्यादा की यहां पे नगद राशि को जब्त किया गया है। एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो रायपुर में श्री शिवम कपड़ा शोरूम में चोरी का खुलासा हो गया है। तो बड़ी जानकारी, तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और चोरी किए गई वो राशि भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो ये श्री शिवम कपड़ा शोरूम में चोरी हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आईबीसी संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा खुलासा हुआ। तहसीन, क्योंकि इस चोरी ने वाकई में सनसनी फैला दी थी। तकरीबन 17 लाख की ये पूरी चोरी है, और कितनी टीमों का गठन किया गया था, कैसे खुलासा हुआ, कैसे ये चोर पुलिस की गिरफ्त में आए? देखिए, एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात में। और श्री शिवम कपड़ा शोरूम है, बड़ा शोरूम है, पंडरी मेन रोड पे स्थित है, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से इसको चोरी का अंजाम दिया गया था। निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर भी थी, लेकिन पुलिस को क्लू शुरुआती दौर में ही मिल चुके थे कि इसमें हो ना हो कोई ना कोई मिली भगत जो शोरूम के कर्मचारी की है उसमें सामने आई थी, और उसी पे लाइन पे काम कर रही थी क्राइम ब्रांच। और उसमें राजेश टंडन नामक एक जो श्री शिवम शोरूम में एक टाइटन शोरूम का जो एक किराए का एक पोर्शन दे रखा है, उसका जो शोरूम है वो उस शोरूम के जो कैश काउंटर है उसके सामने ही है। तो उसने ये पूरी देखा कि ये यहाँ पे कैश बड़ी संख्या में आता है, तो उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अपने मामा समेत 2 और दोस्त, कुल 4 लोगों को इसमें शामिल किया, और पूरा 1 महीने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद पूरे शोरूम की रेकी करवाई, और किस किस तरीका से आना है, कैसे जाना है, तो इस बात को उन्होंने उसको बताया। और बताने के बाद इन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, और करीब 31 लाख रुपए से जो भरा बैग जो था वो लेके रफू चक्कर हो गए थे। उसमें अगर बात करें तो राजेश टंडन जो था, यही इस पूरी चोरी की एक बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड था, क्योंकि यही रस्सी से ऊपर से उतरा था और पूरे पैसे लेके निकला था। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने ये कबूल किया कि राजेश टंडन के साथ में परमेश्वर बघेल जो उसका मामा है, मोनीश श्रीवास्तव, सुरेश कुमार दीवान, इन सबको गिरफ्तार किया है, और एक महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है, और कुछ को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। और इसमें ये चोरी का सबसे बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि इन्होंने इन पे कर्जा था, और कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और पूरा इन्होंने एक फिल्म में जरूर इस बात को देखा था। यहाँ बता दें दर्शकों को कि ये जो प्रेरणा मिली है इनको एक फिल्म जो थी उससे देख के उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि उसमें राजेश टंडन घायल हुआ, उसका पैर टूटा है जब वो रस्सी से गिरा है। इस बात की सूचना पुलिस के पास थी, लेकिन पुलिस अभी जब उसको गिरफ्तार किया तब ये बात। तहसीन, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पंडरी जैसे जो प्राइम लोकेशन पे जो जगह है वहां पे अगर चोरी होती है, हालांकि वहीं पे ही काम करने वाले जो लोग हैं उनकी मिली भगत की वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर भी हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल अब उठने लगे हैं कि अमूमन आए दिन हम इस तरह की वारदातें देखते हैं। अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेके पुलिस किस तरह से गश्त लगाएगी? और ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनका पहले भी इस तरह का कोई कनेक्शन निकला है, या किसी तरह की किसी नेक्सस से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, IBC 24 ने 2-3 दिन पहले सबसे पहले इस बात के फुटेज दिखाए थे कि कैसे इन्होंने चोरी की, और वहां पे इस बात को पूरा दिखाया था कि जो शोरूम के पीछे वाली गली है, जो मुख्य गली है, वहां पे किस तरीके से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, पूरा CCTV से दिखाया था। उसमें इस बात के भी सवाल उठाए थे कि निश्चित तौर पे, क्योंकि ये एक श्री शिवम शोरूम मुख्य सड़क पे है और उसके पीछे की जो गली है वो भी मुख्य गली मानी जाती है, तो वहां पे गश्त नहीं होना। वहां के जो स्थानीय लोगों से बातचीत की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को स्वीकारा था कि वहां पे गश्त नहीं होती, लेकिन इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी को, इस बात के कर्मचारी को निर्देश देने होंगे कि जो रात्रि गश्त होती है वो अंदरूनी इलाकों में भी हो। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए तहसीन आपका। तो IBC 24 के संवाददाता तहसीन इस बात
बात की जानकारी दे रहे थे कि इन आरोपियों को धर दबोचा है और इन्होंने जो चोरी के पैसे लिए हुए थे वो भी बरामद कर लिए। हालांकि अब जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है तो अब रात्रि की गश्त यहाँ पे बढ़ाने की बात लगातार अब की जा रही है।